सो हेलो कृष्णा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिएगा आज मैं लड्डू गोपाल की ये प्यारी सी पोशाक आप लोगों के लिए बना करके लेके आई हूँ। देखिएगा मैंने इसमें टू लेयर बनाई है, टू लाइन बनाई है हार्ट्स की। तो ड्रेस को बनाना बेहद ही आसान है, अगर आप बिगनर्स हैं तो भी इस पोशाक को बना सकते हैं। एंड गाइज, ये जो मैंने घेर बनाया है ये आपके 6 से 8 नंबर लड्डू गोपाल को जाएगा। देखिएगा कितना बड़ा घेर है ये। और अगर इस पोशाक को आप छोटा बनाना चाहते हैं तो जो मैंने ये हार्ट बनाया है इसकी शेप आप छोटी कर सकते हैं। मैंने 3 राउंड किए हैं ये। आप इसको 2 राउंड पर इस हार्ट को बनाइएगा और 2 राउंड पर ही यहाँ पे आपको अपने जो क्रोशियाज है वो घटाने हैं। तो वीडियो में मैंने सारा प्रोसेस बताया है, छोटे लड्डू गोपाल की कैसे बना सकते हैं और बड़े लड्डू गोपाल की कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखते हैं इसको कैसे बनाना है। एंड गाइज, ये जो मैंने कैप बनाया है ये इस तरह का कैप मैंने कई दफ़ा अपने चैनल पर बनाना बताया हुआ है और अलग से प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट किया हुआ है लड्डू गोपाल जी की पोशाक का और कैप का और कोटी का अलग अलग प्लेलिस्ट है। आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा। और हाल ही में मैंने एक और प्लेलिस्ट बनाई है लड्डू गोपाल जी की, जिसमें मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए जो भी फर्नीचर बनाना सिखाया हुआ है अपने चैनल पर, तो उसका प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाया हुआ है। उसमें आपको सोफे और बेड और लड्डू गोपाल जी का क्रोशिये से बनाया हुआ अलमीरा तक उसमें मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है और मेरे चैनल पर भी अवेलेबल है। तो आप जाकर के चेक जरूर करिएगा। तो अब इस पोशाक को देखते हैं कैसे बनाना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये 6 नंबर ठाकुर जी की कोटी है मेरे पास। अब यहाँ पे देखिएगा इस जगह पे क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर मैं ये वाइट वाला वूल ऐड करूँगी। इस तरह से धागा फंसाएंगे और इसको ऊपर से घुमा करके इस तरह से ले लेंगे। अब एक नॉट लगाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा 1, 2 और ये 3 चेन लिए और एक हमारा नॉट का, तो इसको मिलाकर 4 चेन हो गए। तो यहाँ पे देखिएगा 3 चेन तो एज अ 1 डबल क्रोशिया होंगे और जो ये ऊपर वाला चेन है ये हमें 1 चेन का गैप रखना है यहाँ पे। तो देखिएगा अब नेक्स्ट वाले स्टिच में क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे और नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। इस राउंड में हमारा यही वर्क रहेगा, एक चेन में 1 डबल क्रोशिया और एक चेन में 2 डबल क्रोशिया और ऊपर एक एक चेन का गैप लेना है। ये 2 डबल क्रोशिया कर लिए। अब पहले एक चेन का गैप करेंगे और फिर नेक्स्ट वाले चेन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे। अब फिर से एक चेन का गैप और नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस राउंड को मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। ये देखिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और ये लास्ट स्टिच है मेरे पास। देखिएगा इसके बाद भी हम एक चेन लेंगे और अब यहाँ पे अपने धागे को जॉइंट करेंगे इधर वर्क को। ये 1, 2, 3 नंबर पे इसको ज्वाइन कर देंगे। ये 4th नंबर का जो चेन है ये हमारा गैप का है, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। तो अब देखिएगा ये कोटी हमारी यहाँ से जॉइंट हो गई है। हमेशा कोटी को मैं यहीं पे ये वाला राउंड करने के बाद ही जॉइंट करती हूँ ताकि कान्हा जी को पहनाने के लिए अच्छे से स्पेस मिले। तो यहाँ पर जो हम कोटी को जॉइंट करेंगे ना, वो ऑलरेडी उससे एक चेन का गैप आ जाएगा। अगर एक चेन लेकर जॉइंट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 2 चेन का गैप हो गया था, फिर अब ये 1 चेन का गैप हमारा बन गया। अब देखिएगा नेक्स्ट राउंड में कैसे करना है। ये 1, 2 और 3 चेन लेंगे एज अ 1 डबल क्रोशिया और फिर इसके अंदर से एक, देखिएगा किसी चेन में नहीं डाला, इसके अंदर से मैंने लिया है ये वाला क्रोशिया। अब एक चेन का गैप लेंगे और जो हमारा ये नेक्स्ट वाला गैप है इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट वाले गैप के अंदर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर ये वाला गैप आ गया। देखिएगा एक चेन का गैप लेकर के इस वाले, जो अब हमें केवल गैप के अंदर वर्क करना है, किसी चेन में नहीं। जो हमने ये एक एक चेन के गैप लिए हैं, देखिएगा फिर से एक और चेन का गैप लिया मैंने और इस गैप के अंदर 2 डबल क्रोशिया करते जाएंगे और एक चेन का, हर 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन का गैप भी लेना है हमें। तो इस राउंड में हमारा यही वर्क होगा।
देखिएगा यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पे बनाऊंगी, तो इस राउंड को भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब यहाँ पर एक चेन लेकर के यहाँ पे ये जो 3rd नंबर का स्टिच है यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ से सीधा इसके गैप के अंदर जाएंगे और यहाँ पर ये 1 2 3 एज अ 1 डबल क्रोशिया चेन स्टिच लिए और फिर से सेम इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब एक चेन का गैप लेकर के देखिएगा नेक्स्ट वाले में जाएंगे। 3-3 के पेयर बनाएंगे हम अपने, ये हमारे 1 2। अब एक चेन का गैप और ये 2 डबल क्रोशिया 3 जगह बना लिया हमने। देखिएगा 1 2 3 3 का पेयर बनाया है, तो ये 2 डबल क्रोशिया 1 चेन 2 डबल क्रोशिया 1 चेन। अब एक चेन, अब इस वाले डबल क्रोशिया को जो है हमने पूरा नहीं बनाना है, 2 लूप बचा लेंगे। और ये यहाँ पे मैं अपना वाइट कलर यूज़ करूँगी, सॉरी रेड कलर। देखिएगा इसको हम इससे एक्सचेंज कर लेंगे दोनों धागों को इस तरह से। और अब यहाँ पे एक चेन का गैप लेंगे, इसी के साथ हमारी नॉट भी लग गई है ये, तो इस तरह से। अब नेक्स्ट वाले स्पेस में जाएंगे और यहाँ पे ये वाइट धागा छोड़ देंगे और रेड कलर के धागे से काम करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हमें सीधे सीधे 3 डबल क्रोशिये डाल देने हैं। तो ये 1 डबल क्रोशिया, ये 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, एक चेन का गैप लेंगे और सॉरी ये जो 3rd वाला डबल क्रोशिया है इसको पूरा नहीं बनाना है। अब हम फिर से अपना वाइट वाला धागा लेंगे और इसको इससे एक्सचेंज कर देंगे इस तरह से। अब एक चेन का गैप लेंगे और इसको थोड़ा सा खींच देंगे और नेक्स्ट वाले स्पेस के अंदर वर्क करेंगे इस तरह से। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर नेक्स्ट वाले में देखिएगा अपना वाइट वाला धागा भी हम साथ में ही लेके चलेंगे। एक और डबल क्रोशिया यहाँ पे, फिर एक चेन और अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे बट उसको पूरा नहीं बनाना है। देखिएगा 3-3 के पेयर रखने हैं, इसको हम पूरा नहीं बनाएंगे, अपने रेड कलर के धागे से इसको एक्सचेंज करेंगे इस तरह से। अब एक चेन का गैप लेंगे और नेक्स्ट वाले हर इस गैप हमें हर स्पेस के बाद लेना है एक एक चेन का। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ये 2 और ये 3rd वाला जो बनाएंगे इसको पूरा नहीं बनाना है, 2 लूप उतारेंगे, 2 क्रोशिया हुक में बचा लेंगे और इस वाले धागे से इसको चेंज कर लेंगे। अब एक चेन का गैप, अब रेड वाला धागा साथ में लेके चलेंगे, जब रेड से काम करेंगे तो वाइट वाला धागा साथ में लेके चलेंगे। अब यहाँ पर फिर से हमें सेम ऐसे ही करना है, 2 डबल क्रोशिया एक चेन का गैप करते हुए राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। 3-3 पेयर बना के यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया एक एक चेन का गैप। तो इस वर्क को मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और ये लास्ट में मेरा ये वाला स्टिच बैठा है यहाँ पे। तो इस बात का आप भी ध्यान रखें, लास्ट में जब भी वर्क फिनिश हो तो इधर भी 3 होने चाहिए और इधर भी 3 होने चाहिए। ये 2 डबल क्रोशिया कर लिए हैं मैंने यहाँ पे और ये अब इससे हम ये वाला धागा अपना एक्सचेंज करेंगे इस तरह से। अब एक चेन का गैप लेंगे और देखिएगा इसको यहाँ पे ये जो 3rd नंबर का डबल क्रोशिया है, सॉरी जो 3rd नंबर का चेन स्टिच है, इसमें यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ से हम नेक्स्ट वाले पे स्लिप स्टिच ले लेंगे और यहाँ पे इस गैप के अंदर आ जाएंगे। साथ ही में ध्यान रहे रेड वाला धागा भी हमें साथ ही में लेके चलना है। स्लिप स्टिच से इस गैप के अंदर आ गए। अब यहाँ पर 1 2 और ये 3 चेन एज अ 1 डबल क्रोशिया और इसी के अंदर
एक डबल क्रोशिया करते हुए एक चेन का गैप लेंगे और अब ये जो नेक्स्ट वाला गैप है इसके अंदर वर्क करेंगे। दो डबल क्रोशिया और एक चेन का गैप। देखिएगा 3 के ऊपर 2 आ गए हमारे। अब एक चेन का गैप ले लिया और अब हमें एक्सचेंज करना है अपना धागा। अब जो हमारा ये वाला गैप है ना इसके अंदर वर्क करेंगे और इसके अंदर हमें देखिएगा क्या करना है, पहले धागे को एक्सचेंज करेंगे इस तरह से। अब एक चेन का गैप लेंगे और यहाँ पे वर्क करना है इस गैप के अंदर। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से रेड कलर का जो वर्क है वो हमारा इंक्रीज होगा और जो वाइट वाला वर्क है वो हमारा डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे 2, नीचे 3 थे, यहाँ पे 2 बनाए। अब तो इस गैप में 2 बन गए। अब जो ये 3 डबल क्रोशिया है एक एक डबल क्रोशिया इनके ऊपर बना लेंगे। तो 2 और 3 5 हो गए और फिर 2 हमारे इस वाले गैप में बनेंगे। देखिएगा इस साइड भी हमने एक चेन का गैप लिया हुआ है, तो इस तरफ भी हम 2 डबल क्रोशिया बना देंगे रेड कलर से। तो टोटल यहाँ पे हमारे 7 डबल क्रोशिया हो गए हैं। और अब वाइट वाला धागा अपना चेंज कर लेंगे। इस तरह से, और ये एक चेन का गैप लेकर के नेक्स्ट वाले में जाएंगे। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया और एक चेन का गैप, फिर इस वाले गैप में आएंगे। यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया और एक चेन का गैप लेंगे। धागा एक्सचेंज करेंगे पहले। ये देखिएगा इस तरह से धागा एक्सचेंज। अब एक चेन का गैप लेकर के इस वाले गैप के अंदर आएंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया तो गैप के अंदर होंगे और एक एक डबल क्रोशिया इनके ऊपर होगा। तो इस राउंड में हमारा यही वर्क होगा। 3 के ऊपर 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे ये। अब एक एक डबल क्रोशिया इनके ऊपर बना लेंगे। एक इसके ऊपर और एक ये वाला और 2 इस गैप के अंदर। तो इस तरह से ये 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे। तो इस राउंड को भी मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब 2 क्रोशिया हुक मैंने 2 लूप क्रोशिया हुक में रखे हैं और 2 उतार दिए हैं, जो ये 7 नंबर का डबल क्रोशिया है। और अब धागा यहाँ पे चेंज हो जाएगा और ये देखिएगा अब यहाँ पर ये जो 1 2 3 नंबर का चेन स्टिच है इसमें क्रोशिया हुक डालेंगे और इसको इससे एक्सचेंज कर लेंगे इस तरह से। तो खुद ब खुद यहाँ पे आप चाहे तो एक चेन का गैप भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे एक चेन का गैप ऑलरेडी स्लिप स्टिच से आ जाता है। अब नेक्स्ट वाले स्पेस में जाएंगे। देखिएगा इस तरह से हम सबसे पहले ये स्लिप स्टिच लेंगे यहाँ पर और अब इस गैप के अंदर आ जाएंगे इस तरह से। साथ ही में अपना ये रेड वाला धागा भी साथ में लेके चलेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 और ये 3 की चेन लेकर के एक डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। अब एक चेन का गैप लेंगे, बट ये देखिएगा यहाँ पे हम पहले धागा चेंज करेंगे इस तरह से। अब धागा चेंज करने के बाद देखिएगा सीधे सीधे इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब इस गैप में 2 डबल क्रोशिया रेड कलर के बढ़ जाएंगे। पहले गैप में किया, अब हमारे पास 7 डबल क्रोशिया है, तो 7 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करेंगे और फिर जो
इसके साथ में वो एक चैन का जो गैप होगा उसमें भी वर्क करेंगे। तो इस राउंड में 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बढ़ जाएंगे और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बढ़ जाएंगे और ये जो बीच के 7 चेन हैं इनमें 7 डबल क्रोशिया होंगे। तो देखिएगा, पहला डबल क्रोशिया यहाँ पे किया मैंने, वाइट वाला धागा साथ में लेके चलेंगे। ये मेरा दूसरा डबल क्रोशिया, हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया आएगा। साथ ही में ध्यान रखिए आपका वाइट वाला धागा साथ में चलना है और इसको थोड़ा सा हाइड करके बैक साइड में लेके चलेंगे। अब नेक्स्ट वाले पे फिर एक इसके नेक्स्ट वाले पे, फिर एक, और अब ये लास्ट वाला। तो देखिएगा यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया ये आ गए और ये 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया ये हो गए और 2 डबल क्रोशिया ये यहाँ पे। तो इस राउंड में हमारे पास ये 11 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 4 डबल क्रोशिया इंक्रीज हुए हैं इस तरह से। अब एक्सचेंज करेंगे वाइट वाले से इस तरह से और एक चेन का गैप लेकर के यहाँ पे देखिएगा ये एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, बट इसको पूरा नहीं बनाना है, रेड वाले से एक्सचेंज करना है। तो इस राउंड में हमारा यही वर्क होगा। देखिएगा, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से 11 डबल क्रोशिया, 2 यहाँ पे आएंगे, 2 यहाँ पे, बीच में 7, फिर एक चेन का गैप और 2 डबल क्रोशिया। अब फिर से देखिएगा यहाँ गैप में वर्क करेंगे, 2 डबल क्रोशिया और 7 के ऊपर 7 डबल क्रोशिया। तो इस राउंड को भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और ये मेरे 2 डबल क्रोशिया लास्ट में चेन गैप में हो गए हैं। अब देखिएगा हमें क्या करना है, इस डबल क्रोशिया को पूरा कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से सीधा यहाँ बीच में। अब यहाँ से देखिएगा इस वाले चेन पे जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है रेड वाला, इस पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले पे एक सिंगल क्रोशिया। टोटल 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया लिया। अब 1 2 और 3 चेन लेंगे। अब एक चेन स्किप करेंगे और दूसरे चेन पर इसको सिंगल क्रोशिया की हेल्प से जॉइंट करेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया और इसके नेक्स्ट वाले पे 3 डबल क्रोशिया पे हमने सिंगल क्रोशिया किया। देखिएगा यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 की चेन, एक चेन स्किप करके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे और यहाँ पे 3 लगातार सिंगल क्रोशिया। अब फिर से 3 की चेन लेंगे और ये देखिएगा एक चेन स्किप करेंगे और इस वाले पे सिंगल क्रोशिया। टोटल 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाले पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया। और अब ये जो वाइट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे और यहाँ से इसको स्किप करके इस वाले के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया लेके इस वाले हार्ट के ऊपर चले जाएंगे। और यहाँ पर भी देखिएगा ये एक सिंगल क्रोशिया, सॉरी हाँ इस वाले पे चले गए हम, फर्स्ट वाले में डाल दिया। अब ये सेकंड वाले पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले पर एक सिंगल क्रोशिया। और यदि यहाँ पे जो ये वाला सिंगल क्रोशिया डालेंगे अगर वर्क में खिंचा हुआ है तो एक चेन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 पे सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब 3 की चेन लेंगे और ये देखिएगा एक चेन छोड़ के सेकंड वाले में इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से सिंगल क्रोशिया, ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गए और ये तीसरा सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन और एक चेन स्किप करके दूसरे नंबर पे ये सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक और बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये
11 डबल क्रोशिया थे, 11 के 11 हमारे यूज़ हो गए हैं। इस तरह के लूप्स बनाने हैं 3 चेन के, और यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया, बीच में 3 सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पे एक ही सिंगल क्रोशिया करेंगे बीच में। तो इस तरह से वर्क को पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने 3 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। अब ये देखिएगा, इस लूप से पहले हमारे पास ये 3 स्टिच हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिएगा, इस जगह पे यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पर कर लेंगे, और अब यहाँ से सीधा इस लूप के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिएगा, ये लूप थोड़ा लंबा सा लेंगे ताकि वर्क में खिंचाव ना आए, इस तरह से। अब ये एक डबल क्रोशिया हो गया। टोटल 8 से 10 डबल क्रोशिया हमें डालने हैं। अगर वूल पतला है तो 10 डबल क्रोशिया डालिएगा, और अगर आपका वूल मोटा है तो 8 डबल क्रोशिया बना लीजिएगा। ये मेरे 3 हो गए, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। मेरा वूल थोड़ा सा मोटा है तो मैं 8 डबल क्रोशिया करूँगी यहाँ पे। और देखिएगा, इसको जॉइंट कहाँ पे करना है। ये जो 3 सिंगल क्रोशिया थे, तो इसका जो बीच वाला सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर हम इसको जॉइंट कर देंगे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से, या स्लिप स्टिच की हेल्प से। स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अब फिर से देखिएगा, डायरेक्ट इस वाले चेन में वर्क करेंगे। ये हमारा एक, यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीधा सीधा, हाँ, यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, और ये एक 8 सिंगल क्रोशिया करने के बाद डायरेक्ट ये जो सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पे किया हुआ है, हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसको जॉइंट कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिएगा, ये इस तरह का हार्ट हमारे पास बन करके आएगा। अब यहाँ से हम फिर से सीधा, देखिएगा, आप बीच में एक चेन का गैप भी ले सकते हैं यदि लगे वर्क में आपके खिंचाव है, तो आप इसको यहाँ पे जैसे जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से, फिर एक चेन ले लीजिएगा। चेन ले करके फिर डायरेक्ट इस लूप के अंदर वर्क करिएगा। तो देखिए, फिर से यहाँ पे मैं 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, और लूप को थोड़ा सा लंबा खींचते हुए बनाएंगे ताकि वर्क में खिंचाव ना आए। इस डबल क्रोशिया को थोड़ा सा लंबा बनाना है इस तरह से। ये एक डबल क्रोशिया हो गया हमारा, ये 2। तो इसी तरह से जैसे मैंने ये बनाया है, फिर एक चेन लेकर के यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे, फिर एक चेन लेकर के डायरेक्ट 8 डबल क्रोशिया इस वाले लूप में डालेंगे। ये 3, ये 4। तो देखिएगा, 8 डबल क्रोशिया कर लिए मैंने। अब इसको 3rd नंबर के स्टिच पर स्लिप स्टिच कर देंगे, और यहाँ से डायरेक्ट इस वाले लूप के अंदर फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया, मैं 8 बना लेती हूँ। तो देखिएगा, 8 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए। अब एक चेन ले लेंगे, और एक चेन ले करके इसको यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे, या तो इधर कर ले या इधर कर ले, तो जैसे भी आपको सही लगे वहाँ पे इसको जॉइंट कर ले इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे, और चेन लेने के बाद डायरेक्ट देखिएगा इस लूप के अंदर इसी तरह से 8 डबल क्रोशिया बना करके इस तरह के हार्ट बना लेंगे। तो मैं इस वर्क को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी नेक्स्ट राउंड हमें कैसे स्टार्ट करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ, और यहाँ पर मैंने 8 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब देखिएगा, इसको यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे, और ये वाला धागा हम अपना यहीं पे छोड़ देंगे, और ये जो वाइट वाला धागा था इसको हम यहीं से पिक करेंगे, और इसमें से निकालते हुए इसमें से भी इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से इस धागे को, रेड वाले को खींच करके यहीं पे छोड़ देंगे। और अब देखिएगा क्या करना है, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बट इस तरह से लूप चढ़ाएंगे, और ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया है
इन पे हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है। तो फ्रंट पोस्ट इस तरह से इन दोनों डबल क्रोशियाज को उठाएंगे यहाँ से और इस धागे को इनके बीच में से निकालेंगे इस तरह से। दोबारा एक बार फिर से देखिएगा, इस तरह से क्रोशिया हुक चढ़ाया और इनको इस तरह से उठाएंगे, बैक साइड से क्रोशिया हुक डाल करके इनको इस तरह से यहाँ पे उठा लेंगे और ये देखिएगा यहाँ से इस तरह से लूप निकालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। ये देखिएगा इस तरह से ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया है। अब देखिएगा क्या करना है, यहाँ से ये जो नेक्स्ट वाला स्टिच है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर इसके नेक्स्ट वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिएगा हमारे पास ये 8 डबल क्रोशिया है, तो 8 डबल क्रोशिया के ऊपर हर एक के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए हम यहाँ से देखिएगा यहाँ पर आएंगे। ये देखिएगा ये 7 डबल क्रोशिया के ऊपर कर लिया, अब ये 8वें के ऊपर भी कर दिया मैंने और अब इसको स्लिप स्टिच करेंगे बीच में, जहाँ पर हमने लास्ट राउंड में स्लिप स्टिच किया था वहीं पे इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। अब ये जो 8 नंबर का डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच से जाएंगे इस तरह से और अब ये नेक्स्ट वाले के ऊपर जाएंगे और इधर साइड से भी जितने भी डबल क्रोशिया हैं सभी के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए हम नेक्स्ट वाले हार्ट के ऊपर आ जाएंगे। बट उससे पहले हमें फिर से फ्रंट पोस्ट बनानी है। देखिएगा हर एक चेन स्टिच में डबल क्रोशिया करते हुए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम एक स्लिप स्टिच लेंगे और अब एक डबल क्रोशिया लेकर के यहाँ से फ्रंट से ये दोनों डबल क्रोशिया इस तरह से उठाएंगे और इनके नीचे से इस तरह से एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब देखिएगा ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाने स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ से इस पर बनाया वैसे ही सेम इसमें पूरे में राउंड में मैं सिंगल क्रोशिया इसी तरह से बना लेती हूँ। बस बीच बीच में एक एक फ्रंट पोस्ट बनानी पड़ेगी दोनों क्रोशियाज को उठाते हुए। तो इतना वर्क मैं कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब यहाँ से देखिएगा लास्ट वाले पर भी मैंने सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे लास्ट वाले पे और जहाँ से हमने ये अपना वर्क स्टार्ट किया था वहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच लेकर के और एक चेन लेकर के धागे को लंबा करके यहीं पर छोड़ देंगे। अब जो नीचे हमारा ये वाला स्टिच है, हमारा ये धागा है हमारा रेड वाला, इसको हम देखिएगा इन दोनों के बीच में जो स्टिच है यहीं से इस तरह से स्टिच उठाएंगे और इसको यहाँ से निकाल करके देखिए चेन स्टिच लेंगे 1 2 3 4 5 5 चेन स्टिच लेकर के एक और ले लेते हैं ताकि वर्क में खिंचाव ना आए। 5 चेन लेकर के ये जो हमने 3 चेन ली थी और फिर यहाँ पे एक चेन का गैप करके सेकंड चेन में जोड़ा था, ये जब हमने ये ऊपर का बनाया था इसके अंदर 8 डबल क्रोशिया किए थे। तो इसमें जो नीचे ये गैप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से ये वाला स्टिच ऐसे बैक साइड से डालेंगे और इसको ऐसे उठा लेंगे और यहाँ पर ये देखिएगा यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसको जॉइंट कर देंगे। तो ये 6 चेन का एक लूप यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब फिर से 1 2 3 4 5 और ये एक 6 चेन लिए। अब 6 चेन लेने के बाद में ये हमारा दूसरा लूप है, तो यहाँ पर जाएंगे और ये देखिएगा यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसको जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह के लूप क्रिएट होंगे यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6। अब देखिएगा कहाँ पे ज्वाइन करना है, ये जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाई थी इसके सेंटर में यहाँ से स्टिच उठाएंगे रेड वाला, वाइट वाला नहीं उठाना है, रेड वाला स्टिच उठाएंगे और इसको सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इस तरह से जॉइंट कर देंगे।
तो पूरे राउंड में हमें इसी तरह से वर्क करना है। मैं कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और चेन स्टिच को हमने, देखिए जहाँ से हमने चेन स्टिच स्टार्ट किया था सेम वहीं पर आकर के स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। सॉरी, और यहाँ से स्टिच उठाते हुए इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे और एक चेन लेकर के धागे को यहीं पर छोड़ देंगे लंबा करके। अब आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं। अब ये वाला अपना वाइट वाला वूल लेंगे और देखिएगा इसको हम इधर से, ये जो हमारा चेन स्टिच है, सॉरी चेन का लूप है, यहाँ पर इसको इस तरह से फंसाएंगे और इधर से इसको निकाल लेंगे ऐसे। और अब देखिएगा ये एक चेन लिया और वर्क को फिर से सीधी साइड आ जाएंगे और ये दो चेन लेकर के देखिएगा इसी लूप के अंदर, एक तो हमारा ये दो चेन का हो गया और एक ये दो डबल क्रोशिया हो गए। अब एक चेन का गैप और दो डबल क्रोशिया इसी लूप के अंदर। फिर से एक चेन का गैप और नेक्स्ट वाले लूप के अंदर जाएंगे इस तरह से, एक और डबल क्रोशिया। अब जो ये लूप है इनके अंदर दो डबल क्रोशिया, एक चेन, दो डबल क्रोशिया, इस तरह से वर्क होगा। अब एक चेन लेंगे और फिर से दो डबल क्रोशिया। ये देखिएगा दो डबल क्रोशिया हो गए। अब हर दो डबल क्रोशिया के बाद एक चेन का गैप जरूर लेना है। अगर लगे वर्क में खिंचाव आ रहा है तो एक चेन की बजाय आप दो चेन का गैप भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ से इस वाले लूप में चले जाएंगे तो यहाँ पर भी सेम वर्क करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। देखिएगा इस तरह से। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और ये देखिएगा ये जो हमने यहाँ पे 2 की चेन ली थी, यहाँ पे एक चेन लेकर के और इसके ऊपर वाले चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। अब इस लूप के अंदर आ जाएंगे एक और स्लिप स्टिच लेकर के इस तरह से लूप के अंदर आ गए। अब यहाँ पे एक दो तीन, तीन चेन एज अ वन डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया यहीं पर इस लूप के अंदर बना लेंगे। अब जितने भी एक एक चेन के लूप्स हैं हमारे पास, सभी के अंदर इसी तरह से वर्क करेंगे। अब देखिएगा दो चेन, दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन लेंगे और लूप के अंदर दो डबल क्रोशिया। सेम वही वर्क स्टार्ट होगा जो हमने स्टार्टिंग में किया था। अब फिर से एक चेन का गैप और इस वाले लूप के, ये एक ही लूप में दो दो बना रखे हैं हमने, तो यहाँ पर हर एक गैप में दो दो डबल क्रोशिया करते हुए एक चेन का गैप लेकर के नेक्स्ट वाले लूप में चले जाएंगे। तो इस राउंड को भी मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर एक चेन का गैप लेके और थर्ड नंबर के चेन स्टिच में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट वाले स्टिच पे जाएंगे स्लिप स्टिच की हेल्प से यहाँ पर, और अब इस गैप के अंदर आ जाएंगे जो हमने वन चेन का गैप लिया है। इस राउंड में देखिएगा ये सबसे पहले 3 की चेन लेंगे एज अ वन डबल क्रोशिया और यहीं पर एक डबल क्रोशिया और कर देंगे। और अब जो गैप लेंगे वो हम 2 चेन का लेंगे, यहाँ से 2 चेन का गैप और नेक्स्ट वाले में दो डबल क्रोशिया और फिर से 2 चेन का गैप लेंगे, एक चेन का गैप लिया और देखिएगा इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे। ये रेड वाला धागा मैंने यहीं पर ज्वाइन करके कट कर दिया था। अब यहाँ से हम अपना रेड वाला स्टिच लेंगे और देखिएगा जो हमारा दूसरा हार्ट स्टार्ट होगा वो यहाँ से बीच सेंटर से स्टार्ट होगा। तो एक चेन का गैप तो मैंने ले लिया, अब हम धागा एक्सचेंज करेंगे और एक चेन का गैप हम इससे ले लेंगे। यहाँ से एक्सचेंज करेंगे इसको इस तरह से लूप निकालते हुए इसको, ये देखिएगा, और इस धागे को खींच करके साथ में लेके चलेंगे। अब 2 चेन का गैप हो गया,
अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाले लूप में बना देंगे। ये 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, और अब जो तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे उसमें देखिएगा 2 लूप उतार देंगे, और सॉरी इसको पूरा बनाएंगे और एक चेन लेंगे। अब जो दूसरा चेन स्टिच का गैप लेंगे वो वाइट वाले धागे से लेंगे। दोनों तरफ इसी तरह से हमें वर्क करना है। एक्सचेंज कर लिया हमने धागा, अब रेड वाला धागा हमारा साथ में चलेगा, और ये जो नेक्स्ट लूप है इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन का गैप। ये 1 डबल क्रोशिया हो गया, ये 2 डबल क्रोशिया हो गया, और रेड वाला धागा साथ ही में लेके चलेंगे। इस स्टिच को, इस धागे को पीछे ही बाद में एडजस्ट कर देंगे। दो डबल क्रोशिया और 2 चेन, 1 2 चेन का गैप, क्योंकि वर्क में खिंचाव ना आए इसलिए यहाँ पे 2 चेन का गैप ले रही हूँ मैं। अब देखिएगा एक और डबल क्रोशिया लेंगे और एक चेन लेंगे और दूसरे चेन से एक्सचेंज कर लेंगे इस वाले से। तो इस राउंड में यही वर्क होगा। फिर देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में 2 डबल क्रोशिया यहाँ आ जाएंगे रेड के, और 2 डबल क्रोशिया यहाँ आ जाएंगे, और इस पर एक जगह 2 डबल क्रोशिया आएंगे। तो नेक्स्ट राउंड इस तरह से होगा, जैसे हमने यहाँ पे वर्क किया था सेम वैसे ही यहाँ पर करना है। तो ये दोनों राउंड मैं कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। अब यहाँ तो एक चेन लेकर के फिर से देखिएगा यहाँ पर ये वाला धागा स्टार्ट कर लेंगे और इसको यहाँ पे जॉइंट करेंगे। देखिएगा ये जो 3rd नंबर का डबल क्रोशिया है हर बार ऐसे ही करना है हमें। सॉरी, इस तरह से एक्सचेंज कर लेंगे। और अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे अगर आपको ये पोशाक इससे बड़े कान्हा जी की बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे। देखिएगा 6 से लेकर के 7-8 नंबर तक सेम प्रोसेस रखेंगे जो मैंने यहाँ पे बनाया है, और 10 नंबर के लिए आप ये वाली रो एक और एक्स्ट्रा करेंगे, 1 या 2 रो एक्स्ट्रा कर सकते हैं, और उसके बाद फिर ये 3-3 डबल क्रोशिया बनाने स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह से आप 12 नंबर में जब बनाएंगे तो यहाँ से इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने 2 रो करके और फिर ये बनाना स्टार्ट किया था, तो आप 3 रो करके फिर ये बनाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर भी हमने देखिएगा 2 रो बना करके 3rd वाले में स्टार्ट किया है, तो 3 रो बना करके 4th वाले में हार्ट बनाने स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आप इसको बड़े कान्हा जी की बना सकते हैं। और अगर आपको छोटे लड्डू गोपाल जी की बनानी है तो 0 से 2 नंबर तक, 0 से 2 और 3 नंबर तक आप सेम ये वाला प्रोसेस करेंगे। और जो मैंने यहाँ पर देखिएगा 1 2 रो बनाएंगे, और उसके क्योंकि हार्ट की शेप जो है वो थोड़ी छोटी बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 रो बनाई है, तो छोटे नंबर के जो कान्हा जी होंगे उसमें सिर्फ 2 रो बनाएंगे और उसके ऊपर ये वाला वर्क करेंगे, यहाँ से हार्ट बना देंगे। तो इस तरह से ये छोटा बन जाएगा। इसी तरह से फिर 2 रो ये बनाएंगे और 2 रो के बाद फिर ये वाला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर 7 आएंगे और 7 के ऊपर हार्ट बना देंगे ये वाला। तो इस तरह से होगा छोटे कान्हा जी की। तो और सेम वही प्रोसेस आप 3 4 और 5 में करेंगे। 3 नंबर तक जो मैंने बताया है और 5 नंबर तक सेम यही प्रोसेस करेंगे, बस हार्ट उसमें थोड़े छोटे बनेंगे। फिर 5 के ऊपर सेम ये वाला प्रोसेस चलेगा, और इनकी वाइट वाले की 1-1 2-2 रो आप इंक्रीज करके तब हार्ट बनाइएगा। तो इस तरह से आप इसको बड़े कान्हा जी की बना सकते हैं। अब मेरा ये नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया है यहाँ से, तो यहाँ से हम लूप के अंदर जाएंगे स्लिप स्टिच लेते हुए इस तरह से, ये यहाँ पर। और अब यहाँ से फिर से हम अपना राउंड स्टार्ट कर देंगे, 3 की चेन और 1 डबल क्रोशिया। और अब देखिएगा यहाँ से हमारा वर्क कैसे होगा। अब यहाँ पे हम एक चेन लेंगे और अपना ये जो हमारा वाइट वाला धागा था इसको साथ में लेके चलना है। ये मेरा रह गया था इधर, तो इसको मैं साथ में ले लेती हूँ, और फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया करेंगे, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से अब इस राउंड में ये एक ही होगा यहाँ पे हमारा। तो मैं कर लेती हूँ इसको। इस धागे को पीछे की तरफ लेंगे, तो देखिएगा इस धागे को मैंने पीछे कर लिया है। अब यहाँ से इसको एक्सचेंज कर लेंगे, जैसे हमने लास्ट राउंड में किया है सेम वैसे ही। एक चेन लेकर के
एक चेन इधर से लेंगे। यहाँ इस राउंड में भी हमारा 2 चेन का ही गैप रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पर यहाँ से हमने ये यहाँ से ले लेते हैं। ये एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, और अब जो हमारे पास ये 3 डबल क्रोशिया है, तीनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया लेंगे। सॉरी, अब इन तीनों के ऊपर फिर यहाँ पर, और फिर ये वाला जो गैप बचा इसमें 2 डबल क्रोशिया आएगा 2 चेन के गैप में। तो इस तरह से ये हमारा वर्क स्टार्ट होगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, धागा एक्सचेंज कर लिया है मैंने, वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब यहाँ पर ये जो हमारी 3 की चेन है, यहाँ पर आकर के देखिएगा इस तरह से स्लिप स्टिच लेंगे और इस वर्क को यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। अब एक चेन लेकर के इस धागे को हम यहीं पर छोड़ देंगे और अपना ये वाला धागा लेंगे और इसको हम इससे एक्सचेंज कर लेंगे। इस वाले धागे से, और इस वाले धागे को बैक साइड में छोड़ देंगे यहीं पे। फिर बाद में इसको यहीं से हमें पिक करना होगा। और अब देखिएगा यहाँ से एक चेन स्टिच लेंगे और चेन स्टिच लेने के बाद में देखिएगा यहाँ पर ये जो हमारा लूप है इसमें 2 डबल क्रोशिया करेंगे और बाकी के जो 7 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए फिर जो नेक्स्ट लूप होगा उसके अंदर 2 डबल क्रोशिया बना करके इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। तो इसमें 7 के ऊपर 2 इधर आ जाएंगे और 2 इधर आ जाएंगे, 7 और 4 11 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इस वर्क को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने वर्क किया है यहाँ पे इतना। तो देखिएगा नेक्स्ट 11 डबल क्रोशिया करने के बाद मैंने नेक्स्ट क्या किया, सेम वैसे ही करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया है तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ एक बार। देखिएगा जैसे मैंने यहाँ से वर्क स्टार्ट किया था, यहाँ पे आके अपना सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन किया था, फिर 3 डबल क्रोशिया पे स्लिप स्टिच लेके 3 डबल क्रोशिया पे गए, 3 स्लिप स्टिच लिए और यहाँ से 3 की चेन ली, फिर बीच में यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया किए, फिर 3 की चेन ली और यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया लेके स्लिप स्टिच लेके यहाँ तक आए, 3 यहाँ पे और 3 इधर। फिर से इसी तरह से वर्क को रिपीट किया जैसे हमने यहाँ पे किया। तो सेम वही होगा जो यहाँ पे किया है, वही सेम यहाँ पर भी होगा। अब देखिएगा यहाँ से स्लिप स्टिच लेके मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ से सीधे सीधे इस लूप के अंदर, ये जो हमने 3 चेन का लूप बनाया है इसके अंदर 10 डबल क्रोशिया यहाँ पर डाल देंगे। देखिएगा यहाँ पे मैंने 8 डबल क्रोशिया डाले थे, जिस वजह से ये इस तरह का लुक आया है ड्रेस का। अब यहाँ पे हमें ये वाला लुक नहीं, फ्लैट देना है एकदम। तो यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया करेंगे। 10 डबल क्रोशिया करके ये जो बीच वाला स्टिच है इसके ऊपर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। सिंगल क्रोशिया नहीं लेना है, स्लिप स्टिच लेना है। फिर यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया करेंगे, इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच लेना है। हर जगह स्लिप स्टिच ही लेना है इस राउंड में, कहीं भी सिंगल क्रोशिया नहीं लेना है। तो इतना वर्क मैं कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, 10 डबल क्रोशिया मैंने इस लूप में कर लिए है और जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था सेम वहीं पर देखिएगा यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब एक चेन लेकर के इस धागे को कट कर देंगे और बाद में इसको बैक साइड में एडजस्ट कर लेंगे, या फिर आप बुनाई में भी साथ के साथ इसको लेकर के चल सकते हैं। अब देखिए ये वाला अपना धागा पिक करेंगे यहाँ से और देखिएगा यहाँ पर ये बीच सेंटर में डालेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से ऊपर की तरफ ले लेंगे इस तरह से। अब देखिएगा यहाँ पर इस तरह से लूप लेंगे और ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं इनको उठाएंगे, यहाँ से इस तरह से लूप निकालेंगे और बड़ा सा लूप निकालेंगे, वर्क में खिंचाव नहीं आना चाहिए। इस तरह से इसको यहाँ पर डबल क्रोशिया कर लेंगे, ये इस तरह से डबल क्रोशिया किया। अब देखिएगा ये वाला स्टिच छोड़ करके इस वाले स्टिच से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। साथ ही में ये धागा भी इसी के साथ ले लेंगे और इसको यहाँ पर आप चाहें तो स्लिप स्टिच भी ले सकते हैं या फिर आप सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या करना है, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन लेंगे। अब नेक्स्ट वाला जो स्टिच है इसमें
एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से नेक्स्ट वाले पे एक सिंगल क्रोशिया और फिर एक चेन। तो इस तरह से हमें वर्क करना है इनके ऊपर, तो इससे हमारे वर्क में खिंचाव नहीं आएगा। तो देखिएगा अभी तक कुछ इस तरह का ड्रेस बना है ये हमारा। ये देखिएगा यहाँ पर ये जो ऊपर उठे हुए हैं इसका अपना ही एक लुक है ड्रेस का। देखिएगा इस तरह से, इस तरह से, और ये वाले हमारे ऐसे आएंगे। तो कितना प्यारा ड्रेस हमारा बनकर के ये रेडी होगा। तो मैं इतना वर्क कर लेती हूँ, फिर इसको और यहाँ पे एक और चीज़ करनी है, वाइट कलर से ही यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया करना है और यहाँ नेक पर भी सिंगल क्रोशिया करना है। आप चाहें तो फ्रंट में भी कर सकते हैं, बट मैं फ्रंट में नहीं करूँगी, बस नेक में और बाजू में करूँगी सिंगल क्रोशिया। तो इतना काम मैं कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। एंड गाइज यहाँ तक सिंगल क्रोशिया करने के बाद देखिएगा यहाँ पे अब हमें चेन नहीं लेनी है, हमें यहाँ पे सीधा इस तरह से स्लिप स्टिच करना है और फिर यहाँ से सीधा हम इस वाले डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे और इस पर इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब एक चेन लेंगे और नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया। तो बीच सेंटर में हमें इसी तरह से करना है और जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनानी है इन दोनों डबल क्रोशिया को उठा के, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाई है। तो इस तरह से वर्क होगा यहाँ बीच में। तो देखिएगा फ्रेंड्स सारा वर्क मैंने कंप्लीट कर लिया है। देखिएगा यहाँ से जहाँ से मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया था सेम वहीं पर आकर मैंने इसको जॉइंट किया है। देखिएगा ये रहा यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने अपना धागा एडजस्ट कर दिया है पीछे की तरफ और यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किया है और बाजू में भी सिंगल क्रोशिया कर लिया है। तो देखिएगा कितना प्यारा लुक ड्रेस का आया है। तो आई होप आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अब मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।